Assalamu alaikum. I am Bakhtavar Usman and you are watching my channel सच्ची कायात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जो बेहिसाब मखलूक़ात का मालिक है, जो शाख पे बैठे हुए परिंदे को भी नींद में गिरने नहीं देता। आज की हिकायत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कबूल इस्लाम से मुताल्लिक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अल्लाह से ये दुआ की, ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब के वजूद से इस्लाम को इज़्ज़त दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो और फिर कबूल ना हो। चुनाचे इधर तो ये दुआ हुई और उधर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देने के इरादे से घर से निकले। रास्ते में आपको एक शख्स ने मिलकर पूछा कि उमर, तुम कहाँ जाते हो? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। नाउज़ बिल्लाह। उसने कहा, फिर अगर तुमने ऐसा किया तो बनी हाशिम से किस तरह अमन में रह सकते हो? और पहले अपने घर की खबर तो लो। उमर, तुम्हारी बहन फ़ातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद दोनों के दोनों मुसलमान हो चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस शख्स की यह गुफ्तगू सुनकर गुस्से में थर थर काँपने लगे और बोले, अच्छा तो मैं पहले इन्हीं दोनों का काम तमाम कर देता हूँ। ये कहकर आप अपनी बहन के घर आए और थोड़ी देर तक घर के बाहर खड़े रहे और अपनी बहन की आवाज़ को सुना और फिर दफ़ातन घर के अंदर चले गए और बहन से कहने लगे कि ये आवाज़ कैसी थी जो इस वक्त मैंने तुम दोनों से सुनी। उस वक़्त हज़रत उमर की बहन के घर में एक शख्स बैठे थे। इनकी बहन और बहनोई को सूरत तोहा पढ़ा रहे थे। उन्होंने जो ही हज़रत उमर की आहट पाई तो फ़ौरन मकान के एक गोशा में छुप गए। जब हज़रत उमर ने गज़ब के लहजे में ये अल्फाज कहे तो आपकी बहनोई सईद कहने लगे, उमर, भला अगर हम हक़ पर हों तो भी आप हमें बुरा समझेंगे। इस पर हज़रत उमर को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और आपने अपने बहनोई को बड़े ज़ोर से धक्का दे मारा। आपकी बहन फ़ातिमा अपने शोहर की ये कैफ़ियत देखकर बड़ी बेताबी से उठीं और भाई को ख़ावंद से अलहदा किया, मगर हज़रत उमर ने उन्हें भी मार कर अपने दिल का गुबार खूब निकाला, यहाँ तक कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया। जब हज़रत उमर इन दोनों से अलहदा हुए तो बहन से कहा, लाओ मुझे वो सहीफ़ा तो दिखाओ जिसे तुम पढ़ रही थी। फ़ातिमा ने कहा, भाई, इसे पाक लोग छू सकते हैं, पहले आप पाक हो जाएं। हज़रत उमर उठे और बहन की हिदायत के मुताबिक वज़ू किया और वज़ू करके इस सहीफ़ा को हाथ में लिया। कलाम इलाही आप पर असर कर गया और आपने उसी वक्त चश्मे तर फरमाया, मुझे फ़ौरन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हज़रत उमर की गुफ्तगू सुनकर उन सहाबी को जो आपके बहनोई और बहन के घर में एक गोशा में छुप गए थे इत्मीनान हुआ और अंदर से निकल कर कहा, उमर, तुम्हें बशारत हो कि मैंने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आप जनाब इलाही में यूँ दुआ करते हैं, इलाही, उमर बिन ख़त्ताब के वजूद से इस्लाम को इज़्ज़त दे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर होने को चले। दरवाज़े पर देखते हैं कि हज़रत हमज़ा और चंद आदमी खड़े हैं। इन लोगों ने हज़रत उमर को देखा तो डर गए। हज़रत उमर की दहशत इन पर तारी हो गई। हज़रत हमज़ा ने कहा, खुदा ताला अगर हज़रत उमर के साथ भलाई करना चाहता है तो इसे इस्लाम की हिदायत करेगा, और अगर खुदा ने इसके अलावा कोई दूसरी बात चाही है तो उमर को कत्ल कर डालना हम पर कोई मुश्किल नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर के आने की खबर पहुंची तो आप बाहर तशरीफ़ ले आए और उनके कपड़ों को पकड़कर फरमाया, उमर, क्या तुम अब भी बाज ना आओगे? और फिर आपने वही दुआ मांगी और फरमाया, इलाही, उमर बिन ख़त्ताब के वजूद से इस्लाम को इज़्ज़त दे। जो ही हज़रत की ज़ुबान से ये कलमात अदा हुए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेसाख्ता पुकार उठे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ऐलान हक़ सुनते ही मौजूदा मुसलमानों ने ऐसे ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया कि तमाम मस्जिद वालों ने सुन लिया।
بحوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 89، نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 313، جلد نمبر 2۔ اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ بے حد بڑی شان والے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز خواہش و تمنا سے حاصل کی جاتی ہے وہ بڑی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔